नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संसद भवन परिसर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाएं हटा ली गई हैं। मनवादी सरकार के दौर में सबसे पहले गांधी जी की हत्या की गई। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नकारा गया, तिरंगा झंडा का अपमान किया गया और आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को जलाया और फिर संविधान को खत्म करने की बात कहा, इससे पूरा देश आहत है। सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी ही नहीं बल्कि सवर्ण जातियों के लोग भी आहत हुए हैं। संविधान हटाने की बात जंगल में आग की तरह ऐसा फैली कि उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और उसकी बुरी तरह से हार हो गई। 272 सीटें जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही पहले चलाती रही है, 10 सालों तक चलाती रही है, अहंकारी रवैया, तानाशाही स्वरूप कमोबेश अभी भी वैसे ही है। तीसरी शपथ लेने के पहले 9 जून से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, छत्रपति शिवाजी का अपमान किया गया, महात्मा गांधी का अपमान किया गया और इनकी मूर्तियों को खंडित करके संसद भवन परिसर से निकाल कर फेंक दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां आए दिन पूरे देश में, देश के कोने कोने से ऐसी खबर आती है कि उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया और इसके पीछे सवर्णों का हाथ हमेशा रहा है। और उन्हीं सवर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राज जब से आया है 2014 से 24 तक, तब तक लगभग हजारों मूर्तियां बाबा साहब की खंडित की गई, नष्ट की गई, तोड़ी गई। लेकिन बाबा साहब के अलावा गांधी जी की प्रतिमाओं, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। गांधी जी को गोली मारने वाले आरएसएस के लोग गांधी जी को भी नहीं पसंद करते हैं। हिंदू महासभा के लोग आज भी गांधी जी की प्रतिमा बना करके उस पर गोलियां चलाते हैं। 2014 से 2024 तक कई बार ऐसा देखा गया कि आरएसएस के लोग, साध्वी प्रज्ञा और तमाम इनके नेता गांधी जी की मूर्तियों पर गोली चलाते हैं और जब प्रतिमाओं से, स्वनिर्मित प्रतिमाओं से खून निकलता है तो उसे देख करके आह्लादित हो उठते हैं संघ के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। तो जिनकी मंशा ही ऐसी है हिंसा करने की, विध्वंस करने की, संविधान को खत्म करने की, अगर वह संविधान को उठा करके माथे से लगा ले या संविधान के ऊपर माथा टेकें तो यह एक नौटंकी ही माना जाएगा। और इस नौटंकी को अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अंजाम दिया है। संसद परिसर से अगर अंबेडकर की प्रतिमा को विखंडित किया गया, गांधी की प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया गया, छत्रपति शिवाजी को हटाने का प्रयास किया गया, तो इसका मतलब सीधा सा है,
कि इनकी विचारधारा इन महापुरुषों से मेल नहीं खाती है। आज से अंबेडकर के विरोधी नहीं है ये लोग। जिस दिन संविधान बना करके संसद में पेश किया था संविधान सभा ने, उसी दिन से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आरएसएस के लोग। सबसे पहले इन्होंने अपने अखबार में लिखा कि संविधान मान्य नहीं है, यह संविधान पूरे भारतवासियों को मान्य नहीं है, यह संविधान सवर्ण जातियों के खिलाफ है, यह संविधान समानता का अधिकार देता है, यह संविधान धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है, यह संविधान ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण देता है। और इन्हीं सब कारणों से आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे हैं और बाबा साहब की पता नहीं कितनी बार इनकी मूर्तियों को, इनके फोटो को, इनके कद को जलाते रहे हैं, आग के हवाले करते रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ते रहे हैं और आज भी वह क्रम चल रहा है। तो सवाल उठता है इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोगों से कि आप ऐसी सरकार क्यों चुनते हो जो बाबा साहब की विरोधी है, जो संविधान की विरोधी है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरोधी है। हम तो दोष देंगे उन मतदाताओं को, उन 97 करोड़ ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं को जो अपनी नासमझी से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और सवर्ण जातियों को चुन करके सरकार चलाने का अवसर देते हैं। और वही सवर्ण जातियां संविधान को खत्म कर देने की बात करती हैं, संविधान को हटा देने, संविधान को जला देने की बात करती हैं और फिर भी उन्हें वोट दिया जाता है। माना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर कुछ ओबीसी एससी एसटी के लोगों ने संविधान के खिलाफ वोट दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन इन्हें सबक सिखाने के लिए ओबीसी एससी एसटी के लोगों को 100% मतदान भाजपा के पक्ष में नहीं करना चाहिए। और अगर करेंगे तो अभी तो बाबा साहब की मूर्तियां हटाई गई हैं, गांधी जी शिवाजी महाराज की मूर्तियां हटाई गई हैं। ये अगली बार आएंगे 400 पार लेकर के तो संविधान को भी खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को भी खत्म कर देंगे और इस देश में भगवा राज स्थापित करने के लिए हमेशा हमेशा भगवा राज स्थापित रहे, इसके लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी मानती है, लेकिन यह पार्टी जितना मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है और फिर भी यह सत्ता में आ जाती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़े मतदाता हैं, आदिवासी मतदाता हैं जो इन्हें वोट देते हैं। इनका लाभार्थी बनकर के 5 किलो राशन के बजाय इन्हें वोट देते हैं और इन्हें जिता देते हैं। अब धीरे धीरे चेतना ओबीसी एससी एसटी में बढ़ रही है। 2024 में इन्हें सबक सिखाया जा चुका है, लेकिन अगर ये नहीं सुधरेंगे तो कुछ महीनों या कुछ सालों में होने वाले मध्यावधि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त कर दिया जाएगा और वह मध्यावधि चुनाव बहुत दूर नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं है, हमें इंतजार है मध्यावधि चुनाव का। कल 9 जून को 7:15 बजे 7:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं
और शपथ के कुछ दिन पहले जिस तरह से इन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा, गांधी की प्रतिमा, शिवाजी की प्रतिमा को हटा करके जो संदेश दिया है इस देश में कि इनकी तानाशाही, इनका अहंकारी रवैया बरकरार रहेगा और यही तानाशाही रवैया और इनका यही घिनौना रूप इन्हें कुर्सी से उतारेगा और मध्यावधि चुनाव होगा। और समझ लीजिए कि अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें भी नहीं आएगी। इस बार तो 140 आ गई है और जब 40 सीटें नहीं आएगी तब यह देश सुरक्षित हो जाएगा, संविधान सुरक्षित हो जाएगा, लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा। हमें इसी दिन का इंतजार है कि कल 9 जून को सरकार बने और उसके बाद सरकार को बिगड़ने के लिए कोई समय सीमा अभी नहीं आई है। डेट एक्सपायरी कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड सनकेगा, सनकी तो है ही है, ये तो जानते ही आप, जिस दिन ये मुजरा करने वाली बात फिर से कहेंगे, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए हिंदुओं को घुसपैठिया, मुसलमानों को घुसपैठिया, अधिक बच्चा पैदा करने वाला कहेंगे और नरसंहार कराने की बात करेंगे अपने भगवा मंडली से धर्म संसद आयोजित करके, तब इनकी सरकार नहीं बचेगी। और जो मांगे नायडू और नीतीश की हैं उन मांगों पर भी विचार नहीं करेंगे और उन मांगों को नहीं मानेंगे, तब भी इनकी सरकार जा सकती है किसी भी दिन, किसी भी घड़ी। मांग क्या है? विशेष राज्य का दर्जे की मांग है, आंध्र प्रदेश का भी, बिहार का भी। और दोनों नीतीश और नायडू इस बात पर सहमत हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, ओबीसी की जनगणना नहीं कराएंगे, आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, तो यह सरकार महीने 2 महीने या साल भर में ही गिर जाएगी। और जब सरकार गिर जाएगी तो मध्यावधि चुनाव का नंबर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की मूर्तियों को क्यों विखंडित किया, क्यों हटाया? इसके पीछे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इनकी बुरी तरह से हार हुई है, तो महाराष्ट्र की हार को पचा नहीं पा रहे हैं और महाराष्ट्र में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं, कर्मभूमि, जन्मभूमि सब कुछ वही है। और शिवाजी महाराज भी मराठा हिंदू राजा थे, तो इस तरह से मराठा यानी महाराष्ट्र में हार होने पर इन्हीं के ऊपर खुंदक उतारा गया है और इनके इतिहास को रौंदने, इन्हें ख़त्म करने, इनकी मूर्तियों को हटाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को आरएसएस से ऊपर समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ऊपर समझते हैं और तो और संपूर्ण कायनात, संपूर्ण ब्रह्मांड से अपने को ऊपर समझते हैं और तो और भगवान विष्णु से भी अपने को ऊपर समझते हैं, ईश्वर से भी अपने को ऊपर समझते हैं। इसी वजह से इनका अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 में इनकी बुरी तरह से हार हुई। अब इन्हें सबक मिल गया है। अगर इसके बावजूद भी इनके अहंकार में कमी नहीं आएगी तो वही हश्र होगा कि जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, इस बार मध्यावधि चुनाव में इन्हें भारत मुक्त कर दिया जाएगा। आरएसएस ने गांधी जी को मारा, गोडसे की विचारधारा को ये लागू करना चाहते हैं। हम पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भागवत और तमाम हिंदू संगठनों से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
गांधी और शिवाजी की मूर्तियां हटा करके आप किसकी मूर्तियां लगाइएगा? गोडसे की मूर्तियां लगाइएगा, सावरकर की मूर्तियां लगाइएगा, या फिर हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां लगाइएगा संसद भवन के सामने। अगर गोडसे, सावरकर, हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां लगाइएगा तो इस देश की जनता उसे उखाड़ करके फेंक देगी, क्योंकि आपके महापुरुषों के प्रति हमारे अंदर कोई सम्मान नहीं है, कोई आस्था नहीं है। जिस तरह से आपकी आस्था अंबेडकर के प्रति नहीं है, गांधी के प्रति नहीं है, शिवाजी महाराज के प्रति नहीं है। हम अपील करते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां फिर से स्थापित की जाए, नए कलेवर के रूप में, संविधान बाएं हाथ में लेकर के सीने से लगाए हुए और उंगली दिखाते हुए संपूर्ण कायनात को कि संविधान को अगर संविधान पर बुरी नजर रखिएगा तो आंख फोड़ दी जाएगी। फिर से महात्मा गांधी की मूर्तियां लगाई जाएं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। फिर से उस महापुरुष शिवाजी महाराज की मूर्तियां लगाई जाए, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मूर्तियों को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं तो इन्हें फिर से स्थापित करने के लिए भी इन्हें ही जिम्मेदार होना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार हमारे महापुरुषों को वह सम्मान और मिलना चाहिए जो अभी तक मिल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने अहंकार और तानाशाही रवैये का 2014 से 24 तक मनमाना रुख अपना करके इस देश को बेचने का काम किया है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है और इस देश की साझा संस्कृति को रौंदने का काम किया है, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी और इनके तमाम भक्तों का मानना है कि हमें असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। आप सोचिए इनके बुद्धि का स्तर क्या है, इनका IQ लेवल क्या है। और इतना ही नहीं, गांधी जी के बारे में अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेंट किया था कि गांधी फिल्म के बाद लोग गांधी को जानते हैं, उसके पहले कोई भी गांधी को नहीं जानता था और गांधी को अधिक लोग न जानने पाए, अंबेडकर को अधिक लोग न जानने पाए, इसलिए संसद भवन के सामने से मूर्तियों को उखाड़ फेंकिए। जब आवाज उठाई गई, कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, गोदी मीडिया को छोड़ करके YouTube चैनल और सोशल मीडिया ने आवाज उठाई, तब संसद भवन के सचिवालय से एक नोटिस जारी की गई और कहा गया कि सौंदर्यीकरण के लिए इन मूर्तियों को हटाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत सौंदर्यीकरण के लिए इन मूर्तियों को हटाया गया है और बाद में इन्हें स्थापित किया जा सकता है। हम पूछते हैं कि मूर्तियां अपनी जगह अस्थाई बनी रहती और सौंदर्यीकरण भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। जिन मूर्तियों का आपने विखंडन किया है, क्या इससे देश का अपमान नहीं हुआ है, संविधान का अपमान नहीं हुआ है, इतिहास का अपमान नहीं हुआ है? और इस अपमान को करने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, विश्व गुरु और विष्णु के 11वें अवतार नरेंद्र मोदी यह सब काम कर रहे हैं। क्या आपको भगवान ने देवदूत के रूप में इसीलिए भेजा है कि आप जाइए और विध्वंस कीजिए, आप जाइए और देश को बेचिए, आप जाइए और गरीबी बेरोजगारी को बढ़ाइए,
आप जाइए और अमीरों को अमीर बनाइए, गरीबों को गरीब बनाइए। इतना ज़्यादा देश में गरीब पैदा कर दीजिए, इतना ज़्यादा भूखमरी से होने वाले दंश को पैदा कर दीजिए कि उन्हें 5 किलो राशन देना पड़े। और यही काम किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की जाती है कि जिन मूर्तियों को गुस्से में या फिर आरएसएस के संस्कारों के तहत, आरएसएस की विचारधारा के तहत हटाया गया है, उन मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जाए इज्जत और सम्मान के साथ, आस्था के साथ, वरना यह देश आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।